नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। जैसा कि आप जानते हैं, लूसेंट जीके का निचोड़ 1000 प्रश्नों का संग्रह चल रहा है जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल है। आज के इस वीडियो में इस सीरीज के 5वीं क्लास के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? सही आंसर 5। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। अगला प्रश्न, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? सही आंसर, मध्यकाल में विवाह कर विजयनगर राज्य में लिया जाता था और इस कर से विधवा पुनर्विवाह को मुक्त रखा गया था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? सही आंसर, कनिष्क। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न, त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? सही आंसर, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली की रक्षा क्लाइव ने त्रिवनापल्ली के घर में की थी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? सही आंसर, इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? सही आंसर, कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम द्वारा नचिकेता तथा उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है। अगला प्रश्न, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? सही आंसर, तक्षशिला। कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? सही आंसर, चंद्रगुप्त। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक चंद्रगुप्त की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। अगला प्रश्न, कल्हन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? सही आंसर, जय सिंह। कल्हन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जय सिंह है। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर, लाहौर। कुतुबुद्दीन का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न, मृगदाव जिसे सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश है किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर, टर्निंग द व्हील। मृगदाव जो सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश है उसे धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब मनुष्य को ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति होती है तब उसके जीवन में यू टर्न आता है, यानी उसकी जिंदगी बदल जाती है, इसलिए टर्निंग द व्हील यानी धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर, मीर वांकी। मीर वांकी ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? सही आंसर, भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। टोडरमल को लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट के फील्ड में जाना जाता है। अगला प्रश्न, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? सही आंसर, मुरुगन। मुरुगन संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला प्रश्न, वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर, बिजनेस, व्यापार। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? सही आंसर, ब्रॉन्ज। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? सही आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? सही आंसर, कव्वाली स्टाइल। अमीर खुसरो को कव्वाली शैली गायन का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? सही आंसर, मगहर। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। मगहर आज के गोरखपुर जिले में स्थित है जो यूपी में पड़ता है। अगला प्रश्न,
अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? सही आंसर वीर सिंह देव बुंदेला। वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी। अगला प्रश्न, बागी शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? सही आंसर गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था उनके बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए। अगला प्रश्न, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? सही आंसर मार्को पोलो। मार्को पोलो ने पांडवों का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? सही आंसर बिपाशा। बिपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर कौशाम्बी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी यूपी के इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? सही आंसर उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? सही आंसर हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? सही आंसर आमीर ए आखुर। आमीर ए आखुर सल्तनत काल के अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता था। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? सही आंसर गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ एवं पाहुल को चलाया गया था। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, चोल वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर विजयालय। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? सही आंसर महाभाष्य। पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेघ यज्ञ किए थे इसकी जानकारी महाभाष्य ग्रंथ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? सही आंसर शाहजहां। शाहजहां ने आगरे के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी। अगला प्रश्न, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? सही आंसर ऋग्वेद। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सही आंसर हेरोडोटस। हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के ऑथर है। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? सही आंसर भवभूति। भवभूति उत्तर रामचरित्र के ऑथर है। अगला प्रश्न, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? सही आंसर अलबरूनी। अलबरूनी के द्वारा किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न, खारमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? सही आंसर राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने खारमेर के राजा से मित्रता की थी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सही आंसर इरिगेशन टैक्स। सल्तनत काल में हक ए सर्व सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न, नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? सही आंसर मइजुद्दीन बहराम शाह। मइजुद्दीन बहराम शाह ने नायाब ए मालिकियात नामक पद का सृजन किया था। अगला प्रश्न, लोक निर्माण विभाग को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? सही आंसर शोहरत ए आम। लोक निर्माण विभाग को शहरत ए आम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? सही आंसर मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। अगला प्रश्न,
कौन सा शिलालेख पुष्टि करता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? सही आंसर अयोध्या अभिलेख। अयोध्या इंस्क्रिप्शन के द्वारा पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अगला प्रश्न, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गिरनार में सुदर्शन लेक को बिल्ट कराया था। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? सही आंसर 7 क्लासेस। मेगास्थनीज की बुक इंडिका के अनुसार मौर्य सोसाइटी 7 वर्गों में विभक्त था। अगला प्रश्न, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्क? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। अगला प्रश्न, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह था, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? सही आंसर कैलाश मंदिर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर सासाराम। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सही आंसर गौतम पुत्र सातकर्णी। गौतम पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।